हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारे पास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और ये है हमारे पास वेक्टर। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड वेक्टर्स। तो पहले इसकी जरूरत की बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी वेक्टर की। इससे पहले हमने पहले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक। एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों किस किस से मिलकर बनी होती थी, क्या क्या जरूरी बातें होती थी वहां पे फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए। पहली जरूरत होती थी बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज की, यानी कि जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, हिंदी में परिमाण कहते हैं। और दूसरी हमारे पास जरूरत होती थी यूनिट। बस हमारे पास क्या होना चाहिए था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। लेकिन आज कुछ थोड़ा इससे आगे की बात है। थोड़ा आगे की बात क्या है, जैसे हम एक लाइन यदि दें आपको कि मैं बाजार गया और हफ्ते भर का राशन लेके आया, बाजार गया और हफ्ते भर का राशन लेके आया, और राशन जो है टोटल जो उसका वेट था वो कितना था, 10 केजी मान लेता हूं मैं। कितना मान लेता हूं कि 10 केजी वेट था, ठीक है। चलो तुम कहोगे सर 10 केजी में कुछ नहीं होने वाला, महीने भर का, आप झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, चलो मैंने मान लिया ये लो 50 केजी है। सब आटा चावल दाल मिलाकर जितना भी है, साबुन सुबुन सब मिलाकर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 50 केजी। तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप में एक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि भाई 50 केजी अनाज आया या 50 केजी सामान जो आपका महीने भर का यूज होता है, वो आपका सामान कितना था, टोटल जो है वेट कितना था। भाई लाला जी ने क्या किया कि सारा जो है सामान एक कट्टे में डाल दिया और कह दिया कि जी 50 किलो के लगभग है, आप जैसे इसे ले जाना चाहते हो, ठीक है, 50 किलो। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट थी। इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं इसको चाहे कंधे पे उठा के लाऊं या वैसे उठा के लाऊं, इसका वेट फिर भी 85 केजी कहा जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 50 केजी, यानी कि ये क्या था, इसका मास। अब मास के लिए यानी कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, कोई बात नहीं। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी में बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये इसकी यूनिट होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। अब बात या हम बोलते हैं कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है और मुझे बुखार है, ठीक। बुखार कितना है भाई, वो बताएगा जी मुझे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो वैसे तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, 98.6 से ऊपर अगर बढ़ने लगता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है, कहते हैं कि मतलब आपको फीवर है। तो यदि आपका टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, ठीक, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लिया आज मेरा अपने दोस्तों के साथ कुछ भी है, दावत का मूड है, भाई शाम को मेरे घर पे पार्टी है और आपको जो है ऐसे ऐसे आना है। मुझे अपने दोस्त के घर का एड्रेस नहीं पता है, ठीक। दोस्त ने कहा कि आज आप जो है दिल्ली रोड पे आना और आगे आके आपको 10 किलोमीटर पे मेरा घर मिल जाएगा। मैं दिल्ली रोड पे चला 10 किलोमीटर, दिल्ली रोड पे चलते चलते ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में दिल्ली रोड पे चला। अब 10 किलोमीटर दिल्ली रोड पे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन ये नहीं सुनी कि 10 किलोमीटर आगे आके मुझे कहाँ मुड़ना है। 10 किलोमीटर में चलता गया, अब 10 किलोमीटर के दायरे में पता नहीं कितने सारे मकान जो है मुझे मिले, ठीक। अब क्या भाई, वो तो एक बात अलग है कि हाँ ठीक है मैं फ़ोन करके पूछूं कहाँ आना है कैसे आना है। लेकिन यदि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि 10 किलोमीटर आना है, तो आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अब 10 किलोमीटर तो बोल दिया, ठीक है। आप जो है फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से क्या है कि नहीं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे इससे काम नहीं बनने वाला। इससे काम क्यों नहीं बनने वाला बच्चों, कि 10 किलोमीटर में चला तो जाऊंगा, लेकिन 10 किलोमीटर क्या है, दाएं जाना है, फिर कहाँ से मुझे बाएं मुड़ना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कहाँ से फिर कितना किलोमीटर आगे जाना है, कितना मीटर आगे लेफ्ट, कितना मीटर राइट, ठीक। पता लग रहा कि दोस्त का घर यहाँ पर है, ये यहाँ पे दोस्त का घर है, ठीक। और मैं यहाँ से जो है इधर इधर ढूंढ रहा हूँ। मैंने पहले देखा नजर कि अरे यार इस घर को पूछ लिया, इसको भी पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इसको पूछ लिया, कोई नहीं था दोस्त का घर। फिर मुझे यहाँ अचानक ये घर दिखाई दिया, इस पे गया, यहाँ पे भी नहीं मिला दोस्त का घर, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चला, यहाँ पे एक घर और दिखाई दिया, यहाँ पे भी इससे भी पूछा, इसने बोला नहीं जी ये भी नहीं रहता यहाँ पे। फिर लास्ट में जो है अचानक फिर मैंने पूछा किसी से, मोहल्ले पड़ोस में पूछा कि भैया श्याम किधर रहता है। मान लिया मेरे दोस्त का नाम श्याम है, कि श्याम किधर रहता है। उन्होंने कहा जी आप जो है इधर बेकार में भटक रहे हैं, ये तो अंदर यहाँ से 100 मीटर अंदर यहाँ पर है, 100 मीटर जो है आपको कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। यदि मैं इधर की ईस्ट डायरेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, ये इस डायरेक्शन मान लेता हूँ, तो यानी कि मुझे 100 मीटर जो है किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना पड़ा। तो यहां के लिए ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी,
यहाँ के लिए इंफॉर्मेशन क्या थी, कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि यहाँ क्या जरूरत पड़ी, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के लिए, क्या पढ़ा था कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। वो यहाँ पे सफिशियंट नहीं था, वो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन क्या सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्शन की भी जरूरत थी। इसीलिए हमने कहा कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि कहीं कहीं जो है हमारे पास डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है किसी किसी क्वांटिटी के लिए। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप ये पहले पूरा ऊपर लिख चुके हैं। ठीक, चलो एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, सही आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। भाई हम सबसे पहले लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक है, अदिश और सदिश है, ये क्या है, अदिश और सदिश, जैसे नाम से भी पता चल रहा है यहां सदिश। ठीक, यानी कि दिशा की भी जरूरत है, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी बच्चों, हमने कहा वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ेगी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, क्योंकि यहां पे हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी यहां पे। ठीक है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाई। तो यहां पे स्केलर क्वांटिटी में जो जरूरी चीजें थी वो क्या होती थी बच्चों, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। यूनिट भी क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया और आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। चलो ये लिख देते हैं खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट। यहां पे बात आते हैं भाई, इसका भी क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यहां भी जरूरत है ही है। दूसरा यहां पे क्या जरूरत है बच्चों, डायरेक्शन की जरूरत है। क्या जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, यानी कि दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। दिशा बेटा वो मोहल्ले वाली दिशा नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो अब बात आती है कि यहां पर जो है क्या इससे भी काम चल जाएगा। एक नया पॉइंट यहां पर है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी को जानने के लिए। ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है बच्चों, वो जो तीसरा पॉइंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, क्योंकि आगे देखो अभी तक मैंने क्या बताया तुम्हें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुमने कहा कि चलो ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया, मैग्नीट्यूड आपने बता दिया, डायरेक्शन के बारे में आपने बता दिया कि कहीं हम जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी जरूरत है। लेकिन एक तीसरा पॉइंट और भी है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये दो होंगे फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अरे सर आपने तो बिल्कुल चकरा दिया है। हाँ बच्चों ऐसा भी है, ठीक, ऐसा ही है। अब देखो चलो पहले तीसरे पॉइंट को लिख तो ले यार, फालतू बातें बाद में कर लेंगे। ठीक, ऑलवेज या ओबे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नियमों का पालन करे, सदिश योग के नियमों का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सदिश योग के नियमों का पालन करें। ठीक है ना, ओबेज ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां पे पहले ये कंडीशन जो है जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे ये अदिश राशियां, चलो ये भी एग्जांपल भी तो देते हैं यार, एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे क्या है, मास, जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। ठीक, जैसे स्पीड, जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, स्पीड के लिए भी जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। फिर डिस्टेंस, यहां भी जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। ठीक, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए भी जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। मास, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, बहुत है वैसे और भी जिनके लिए जरूरत नहीं, फिलहाल इतने से काम चलाओ। ठीक, यहां पर क्या आता है बच्चों, ये चलो इसको एबीसी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं
ए बी सी, फर्स्ट का है ना, ए बी सी। अब यहां पे हम उनको बताते हैं कौन कौन सी जरूरत है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोले तो विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हो गया और आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक, और आपका एक्सीलरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बात समझ में आ गई बच्चों? फोर्स, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जो हमने तीसरी जो कंडीशन बताई थी उसके बारे में बात करते हैं। ओबे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओबे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। जब तक आपको इसके बारे में नहीं समझा जाएगा तब तक तुम्हें पता क्या चलेगा कि सर इसकी जरूरत क्यों है इतनी ज्यादा, ठीक है। चलो इतना उतार लो, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो यहां पे वैसे हमारे पास नीचे जगह है, कर सकते हैं यहां पे नीचे जगह, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो जरा, इसकी जरूरत जो मैं बता रहा था अभी आपको, हमारे पास करंट जो होता है, जो क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? देखो अभी हमारे पास क्या है, ये मान लिया इधर से आया 2 एम्पियर का करंट, इधर से भी आया, इधर से चलो 4 एम्पियर का करंट मान लो, ठीक। और ये जुड़ के क्या हो गया? एक तरीके से 4 2 कितना हो गया? 6 एम्पियर का करंट, ठीक है। मान लिया मैंने यहां पे कि इसका एंगल क्या था, इसका एंगल क्या था? मान लिया मैंने 30 डिग्री एंगल है, ठीक। इसका एंगल क्या है? 30 डिग्री एंगल है। दूसरा, अब मैं ये कहूं कि इनके बीच का मैं एंगल चेंज कर देता हूं, इनके बीच का मैं क्या कर देता हूं? एंगल चेंज कर लेता हूं। ये मान लिया 60 डिग्री एंगल है, फिर भी ये आ रहा है 2 एम्पियर और ये का आ रहा है 4 एम्पियर, और फिर भी कितना जा रहा है इधर? 6 एम्पियर का करंट ही जाएगा फिर भी। अब सर इस एंगल के बारे में आपने जिक्र तो किया नहीं, आप बता रहे हैं कि एंगल, अभी बताता हूं बेटा इस एंगल का क्या रोल है इसमें वेक्टर क्वांटिटी में, ये अभी बताता हूं। फिलहाल आपने इतना समझ लिया कि ये क्या है, ये किसी भी एंगल पर करंट की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हो रही है, ये बिल्कुल डायरेक्ट वैसी जैसे स्केलर एडिशन होता है 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, बस सिंपल एडिशन वैसे ही होता है। तो हम इसको क्या, लेकिन इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तब भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वैल्यू क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं, इस एंगल की बात बताते हैं। थोड़ा नीचे रह गया ना ये कितना है बच्चों? 4 एम्पियर है, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। चलो अब इस एंगल की बात करें कि एंगल का क्या फर्क पड़ता है, उतार लिया। चलो एंगल के बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चों मैं ये कहूं कि यहां पर कोई आदमी चल रहा है इस डायरेक्शन में। देखो पहले तो मैं आपको दिशाएं बता दूं, कहीं आप दिशाओं में कंफ्यूज हो जाओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया, नॉर्थ ऊपर है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चलो ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी आदमी यहां से किस डायरेक्शन में गया? ईस्ट में गया। ये कितना गया? 3 किलोमीटर गया। कितना गया? 3 किलोमीटर, ठीक। और फिर आगे, फिर यार यहां पे जाके रुका, फिर ये 3, फिर इसने कहा नहीं यार थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और आगे इसी डायरेक्शन में चलता हूं, ठीक है। ये गया है कितना? 4 किलोमीटर, फिर ये चला। तो ओवरऑल जो है ये कितना किलोमीटर चला बच्चों? 3 किलोमीटर पहले चला, 4 किलोमीटर पहले चला। सिंपल सा एडिशन है, कितना? यानी कि ये चला 7 किलोमीटर, इसकी टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर की, 7 किलोमीटर इसने जो डिस्टेंस कवर की। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक। अब बात करते हैं बच्चों, अगर ये 3 किलोमीटर, देखो 3 किलोमीटर ऐसे में चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाता है। उसके बाद कहां मुड़ जाता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया।
4 किलोमीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ा ये। तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, देखो यहां चाहे डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसलिए ध्यान नहीं दिया या इसलिए मतलब बताया नहीं आपको क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल 7 किलोमीटर हुआ यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम उसी हिसाब से आपको ये जोड़कर बता रहे हैं कि कैसे कैसे वेक्टर क्वांटिटी में जब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐड होती है, तो उसमें एंगल का क्या रोल रहता है, बात हम इस चीज की कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो सिंपल सा था, ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जोड़ दिया हमने, 7 किलोमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, अब तुम ये देख रहे होंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये तो बहुत ही पॉपुलर एंगल है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 जुड़ के कितना आ जाएगा 25, और ये हमारी जो है हाइपोटेनियस कितनी आ जाती थी 5 किलोमीटर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमने यहां पर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर को ऐड किया, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर को ऐड करने पर कितना आ रहा था, 7 किलोमीटर ही आएगा, सब जानते हैं, ठीक। इस दूसरी वाली, ये पहली कंडीशन थी हमारी, पहली कंडीशन, फिर आती है हमारी ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या है, इन दोनों को, भाई ओवरऑल क्या हुआ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला तो है ना वो, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों को जोड़कर कितना आया, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है। अब और चीज एक और देखो, तीसरी कंडीशन देखो, ये यहां से 4 किलोमीटर चला, कितना चला, 4 किलोमीटर चला, कितना, 4 किलोमीटर चला, ठीक। ये चलो 3 किलोमीटर मानते हैं, पहले तुम सोचोगे कि नहीं सर पहले तो 3 किलोमीटर चल रहा था, आपने 4 चलवा दिया, 3 किलोमीटर कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक। अब यहां पे कितना आया, वो वापस कितना आ गया, यहीं से मुड़ के वापस कितना आया, 4 किलोमीटर आ गया। यार देखो ना, मैं ये जो 4 किलोमीटर ऊपर वाली लाइन बता रहा हूं, एक्चुअल में इसी पर है, एक्चुअल में ये इसी लाइन पर है, वापस 4 किलोमीटर आया। अब ये इधर को कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया, इधर को कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि वह न्यूनतम दूरी जो किस किस बिंदुओं के बीच है, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था और जहां उसने चलना खत्म किया। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने कितना रास्ता कहां कहां घूम के गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पर कोई ए है और ये यहां पर इसे पहुंचना है बी, ये यहां कैसे आ रहा है, कैसे घूम घाम के कैसे कैसे भी आ रहा है, हमें तो केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस, अब देखो हमें यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस काउंट करेंगे हम, केवल और केवल ये वाली, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच की, भाई 3 इधर चला 4 इधर, इसका मतलब एक ज़्यादा चला है ना, तो ये कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया, ये कितना आ गया, 1 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर इधर चला है वो ईस्ट में, 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला है, ईस्ट में चला था, और 4 किलोमीटर वो चला है वेस्ट में चला है। तो यहां भी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चल के चला तो है ना भाई, वो चला तो है, 3 इधर को चला 4 इधर को चला, यहां कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर। देखो ये होता है वेक्टर एडिशन में, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला, एक बार तो 7 किलोमीटर चलना पड़ा उसे, फिर उसका मतलब ऐड करके कितना आया, अगर हमने वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया है तो एक बार तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के एक बार तो क्या आ रहा है एडिशन, 7 किलोमीटर आ रहा है, ठीक। दूसरे बार कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के 5 किलोमीटर आ रहा है, और तीसरी बार कितना आ रहा है, कुल 1 किलोमीटर आ रहा है। बात समझ में आई है, नहीं आई है, ठीक है। इन सब पे किस वजह से ये इस तरीके से ये जो डिफरेंट जो वैल्यू आ रही है इनकी डिस्प्लेसमेंट की, वो किस वजह से आ रही है बच्चों, ये वो बात बताई थी मैंने कि ये एंगल की वजह से आ रही है। किस वजह से आ रही है, एंगल की वजह से आ रही है, ठीक। वहां पे एंगल का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, मैंने इसी कहा था कि एक बार तो वो दोनों करंट जो 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट हमने बनाया था वो कितने डिग्री पे था, एक बार तो 30 डिग्री पे था, एक बार 30 डिग्री पे था, ठीक है। 2 एम्पियर एक बार तो 30 डिग्री पे था, तब भी उसका आंसर कितना आ रहा था, नॉर्मली आ रहा था वही। अगर ये 2 एम्पियर ये 3 एम्पियर फिर कितना आ रहा था, ये 5 ही एम्पियर आएगा, ठीक है। चाहे इसका एंगल बढ़ा दो 60 डिग्री कर दो कोई बात नहीं, फिर भी ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर कितना आएगा, फिर भी कितना आ रहा था, 5 एम्पियर ही आ रहा था, 5 एम्पियर ही आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो, यहां पे जो ये जितने भी फर्क पड़े हैं, देखो यहां पर कितने एंगल है, बिल्कुल एंगल, इन दोनों के बीच तो कुछ एंगल है ही नहीं ना भाई, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ 0 आ रहा था, थीटा बराबर 0, यहाँ थीटा बराबर दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया,
ठीक, यहां कितना एंगल हो गया, यहां 180 का एंगल हो गया। तो ये जितने भी इन वैल्यू पे जो फर्क पड़ा है, ये केवल और केवल किस कारण पड़ा है, इस एंगल के कारण पड़ा है। तो एंगल का बहुत बड़ा रोल है वेक्टर एडिशन में। इससे रिलेटेड अब जब न्यूमेरिकल आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल का क्या रोल है। इतनी बात समझ आ गई, चलो उतार लो जल्दी से। तो चलो बच्चों देखें जरा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन बट ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन। ठीक, क्या है, ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके पास डायरेक्शन होती है, बट ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स, आर नॉट वेक्टर। यानी कि जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ऑल वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन, जितनों के पास डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि क्या वेक्टर क्वांटिटी होंगे। क्या कहा गया सबसे पहले कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन। बट ऐसी क्वांटिटी जिनके सभी के पास डायरेक्शन हो वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी होगी ही होगी। ऑल वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वेक्टर होगी ही होगी। जैसे अभी हमने क्या इलेक्ट्रिक करंट का जो एग्जांपल दिया था वो यही तो था, इलेक्ट्रिक करंट का जो एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, फिर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। चलो अब ध्यान देते हैं बच्चों, नया जो पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, यानी कि एक तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के हमें सदिशों को किस प्रकार से, सदिशों का निरूपण होता है, निरूपण कह लो, या एक तरीके से उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, सदिशों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या क्या क्या, क्या यूज करते हैं बेटा हम, ये एरो, क्या यूज करते हैं, एरो। ठीक, एरो यूज करते हैं वेक्टर के लिए। तो एरो में बच्चों ये तो क्या हो गया इसका हेड, और ये क्या हो गई इसकी टेल, ये क्या हो गई इसकी टेल, टेट लिख दिया, टेल। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डायरेक्शन, क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। यानी कि हेड जो है, हेड का काम, इस एरो का जो हेड है इसका काम क्या है, डायरेक्शन को बताना, इसका काम क्या है, डायरेक्शन को बताना। और जो टेल का काम है बच्चों वो काम बताना है कि ये बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है। टेल का काम क्या है, मैग्नीट्यूड को बताना कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। चलो, लेकिन हमें ये देखा है कि यार अब बार बार तो इतना बड़ा तो हम एरो बना नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, तो इसे क्या है, एक संकेत के रूप में, यानी कि एक हम साइन बना लेते हैं उसके ऊपर। जब हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लिया जैसे ए है, तो वेक्टर ए यदि लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या बना लेंगे, एरो बना लेंगे। बात समझ में आ गई। इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका काम भी तो यही था भैया, डायरेक्शन दिखा रहा था और क्या मैग्नीट्यूड दिखा रहा था, यानी कि ये दिखा रहा था कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, एरो लगा लेते हैं। तो समझ जाना वहां पे कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब यदि देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, यदि मान लिया कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि वेक्टर ए और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, वेक्टर ए और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कभी भी, अगर किसी भी क्वांटिटी पे यदि मॉड लग जाए तो वो क्वांटिटी कभी क्या होती है, वेक्टर नहीं हो सकती। वो क्वांटिटी क्या वेक्टर कभी नहीं हो सकती। तो इसको ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको कई कई किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा केवल ए, तो समझ जाना आपको कि क्या है, ये स्केलर फॉर्म है इसकी, यानी कि वेक्टर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है। अगर हमने ये किया, यहां पे देखो ये क्या है, वेक्टर, इसका हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी। बात समझ में आ गई। अभी बाद में जब न्यूमेरिकल होंगे तो जैसे जैसे ये सब टर्म यूज होते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि उसका मतलब क्या था जो सर ने वहां बताया था। ठीक है, चलो फिलहाल आप ध्यान रखो इसको कि यदि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉड लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो स्केलर फॉर्म में आ जाती है। फिर से किस में आ जाती है, स्केलर फॉर्म में आ जाती है। चलो इतनी बात समझ आ गई बच्चों। चलो उतार लो इसे, उतारना चाहो तो। डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, कुछ बात करते हैं हम डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन में जैसे आपको ये बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखें स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आपको पता ही है बच्चों। चलो इसको थोड़ा बड़ा सा अब यहाँ बना लेते हैं ताकि तुम्हें
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, डायरेक्शन के बारे में यदि हम बात करें। चलो अच्छा बच्चों, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? या ये कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? ठीक, तो यहाँ पे बच्चों कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई। ये तो आपको पता ही होगा यार, ये तो छोटी छोटी बात है। साउथ वेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई आपके पास? साउथ ईस्ट हो गई। साउथ ईस्ट हो गई। मान लिया यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लिया 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे आप? यदि यहां पे ये वाली रेखा, थोड़ा और बड़ा बना दूं, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, माना ये वाली रेखा जो है, ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे आप कैसे लिखोगे? देखो 45 डिग्री कहां जा रही है? नॉर्थ में। एंगल तो यार ईस्ट के साथ बना रही है, लेकिन जा कहां रही है? नॉर्थ में जा रही है। जा कहां रही है? ये नॉर्थ में जा रही है ना। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 45 डिग्री क्या कहां जा रही है? नॉर्थ ऑफ, किसके? ईस्ट के नॉर्थ में जा रही है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों समझ में आ जाएगा? क्या लिखोगे? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसका 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 नॉर्थ है? ये ईस्ट का नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो अच्छा यहां आ जाओ जरा, ये लो। अगर यहां हमने अब ठीक है ना, यहां हमने चलो ये वाला एंगल बना दिया, ये वाला एंगल बना दिया, और कितना बोल दिया इसे? इसे भी हमने चलो 45 डिग्री का नाम दिया, कुछ भी। इस वाले एंगल को क्या बोलोगे बच्चों? देखो ये वाला एंगल भी तो क्या इसके साथ एंगल इधर की तरफ बना रहा है ना, एंगल इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। यार इधर थोड़ी बनाया इसने, इसके साथ बना रहा है ना। तो नॉर्थ, किसका नॉर्थ? अब देखो 45 डिग्री कहां जा रहा है? ये वेस्ट में जा रहा है। 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ। बच्चों यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 45 डिग्री किससे बना रहा है? ये नॉर्थ से एंगल बना रहा है। देखो यहां अगर वेस्ट से बनाता तो देखो यहां पे होता ना ऐसे, ये तो एंगल इससे बना रहा है। 45 डिग्री किससे बना रहा है? नॉर्थ से। ठीक, तो 45 डिग्री जा कहां रहा है? ये नॉर्थ से एंगल बनाकर वेस्ट में जा रहा है। तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के वेस्ट। बात समझ में आ रही है? 45 डिग्री वेस्ट में जा रहा है, और कहां से होकर जा रहा है? नॉर्थ से होकर जा रहा है। 45 डिग्री वेस्ट में जा रहा है, किसके? नॉर्थ के, नॉर्थ के वेस्ट में जा रहा है। एक और बनाए, चलो ये है। चलो अब ये वाला बनाते हैं। नहीं ये तो पहले से बनाते आ रहे हैं, इधर वाली साइड का पहले से बनाते हैं, इधर वाली साइड का बनाते हैं। अब लिखो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ये आ गया। चलो अब इसे क्या कहोगे बताओ? अब देखो 45 डिग्री किससे बना रहा है? ये साउथ से बना रहा है। इस साउथ से बनाना है तो 45 डिग्री इधर को बनाया। भाई डायरेक्शन तो अभी यही है ना, मालूम तो पता तो यही है हमें, ये साउथ डायरेक्शन है। इससे बनाया इसने 45 डिग्री, और कहाँ को जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 45 डिग्री कहाँ जा रहा है? वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसे लास्ट वाले को क्यों छोड़े? ये है, चलो ये वाला ले लेते हैं ना, ये वाला ले लो, ये वाला कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी इसने यही 45 डिग्री का एंगल, अरे 45 डिग्री में इसलिए बता रहा हूँ बार बार बच्चों, ये एंगल कितने का होता है? 90 का। यार बीच से कोई भी रेखा जाएगी तो 45 डिग्री का ही तो एंगल बनाएगी। ठीक है, चलो देखने में भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ 45 डिग्री का ही बना होगा। 45 डिग्री, अब यहाँ देखो किससे बनाया इसने? साउथ से बनाया। साउथ से बनाया और कहाँ को जा रहा है? ये ईस्ट में जा रहा है। तो क्या लिखोगे आप बच्चों? 45 डिग्री क्या लिखोगे? कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट, और कहाँ से होकर गया? साउथ से, ईस्ट ऑफ साउथ। बच्चों समझ में आई ये बातें या नहीं आई? अरे बहुत छोटी बात है यार। समझ आ गया होगा? समझ आ गया होगा बच्चों के? ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बच्चों कैमरे की क्वालिटी कुछ गड़बड़ा गई थी, अचानक ऑटोमेटिक ही जूम हो गया। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे इसे फिर से बता देते हैं, हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था, अभी ये भी नहीं पता कि पहले वाला क्वेश्चन भी सही आया होगा या नहीं आया होगा, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन भी सही आया होगा या नहीं आया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कि 3 मीटर 30 डिग्री, 3 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 3 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हमने बना दिया ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमें पता था कि 3 मीटर तो भैया कॉपी के ऊपर आ नहीं सकता है, क्योंकि 3 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने उसके लिए क्या एक मेजरमेंट ले ली कि 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया, ठीक। तो 3 मीटर में कितने बन जाएंगे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में हमने 1 सेंटीमीटर माना, तो 3 मीटर में 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम क्या लेंगे, स्केल को 3 सेंटीमीटर नापेंगे, 3 सेंटीमीटर का वो एरो लेंगे हम, ठीक। अब आ जाओ एग्री, किस पे, एंगल पे आ जाओ, एंगल पे आ जाओ। एंगल कितना है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ जाएगा, कहां से, नॉर्थ से होकर जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर का ये एरो बन गया और 30 डिग्री का ये एंगल बन गया। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो उतार लो जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि पता नहीं पहले वाला क्वेश्चन, हो सकता है पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हो गया हो, पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होने का। थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं, हम बोलते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक, हाँ 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 हाँ, साउथ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री, 5 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। चलो भाई बना दो बच्चों, पहले तो वही डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक, 5 किलोमीटर। अब हम वही मेजरमेंट मान लेंगे, कितनी मान लेंगे बच्चों, 1 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर को कितना मानेंगे, 1 किलोमीटर बराबर मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। स्केल में हमारे पास सेंटीमीटर में होता है जो भी है ना, मेजरमेंट सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में करेंगे तो वो तो वैसे भी इस पर दिखाई देगी, इतना छोटू सा एरो बनेगा, छोटू इतना सा, क्या फायदा उसका। अब आ जाओ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का तो बच्चों में एरो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर का एरो। 5 सेंटीमीटर का एरो बनाने के बाद चलो, ये है साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ, ठीक, ऑफ ईस्ट, यानी कि साउथ में आएगा, कहां से, ईस्ट से आएगा, कितना, 60 डिग्री, ये आया बच्चों इस तरीके से, ये 60 डिग्री कहां से आया, साउथ में, और कहां से आया, ईस्ट, साउथ में आया, कहां से, ईस्ट से आया, ध्यान रखना। ये कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का एरो है, और कितना एंगल बनाया इसने, 60 डिग्री का एंगल बनाया, किससे, ईस्ट डायरेक्शन से बनाया। समझ आ गया बच्चों, क्लियर हो गया इतना, चलो ठीक है, उतारो जल्दी से, देखते हैं अभी फिर से जूम तो नहीं हो गया, नहीं अब ठीक है बिल्कुल। तो ये है बच्चों सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर्स, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इफ एनी वेक्टर रोटेट 2 पाई, यदि कोई भी वेक्टर 2 पाई एंगल, 2 पाई का मतलब क्या है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पाई कितना होता है बच्चों, पाई 180 डिग्री, ठीक। इफ एनी वेक्टर रोटेट कितना, 2 पाई एंगल, अगर कोई भी वेक्टर 2 पाई का एंगल रोटेट करता है तो वो वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि वो जैसी अपनी स्थिति में पहले था वो वैसे ही अपनी स्थिति में दोबारा उसी स्थिति में आ जाएगा। दोबारा ये देखो ना, यहां से ये इसने मूव किया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये वापस घूमता 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 वापस 360 का मतलब, अरे यार 360 घुमा है तो इसका मतलब क्या, पूरा सर्कल घूम गया ना, ये क्या घूम गया, ये पूरा सर्कल घूम गया, ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी वेक्टर 360 डिग्री का एंगल घूमता है तो वो अपनी उसी स्थिति में वापस आ जाता है, वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये पैरेलल शिफ्टिंग ध्यान रखना, ये बहुत यूज होगा आगे न्यूमेरिकल में। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे मान लिया हमारे पास यहां पर ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक, यहां पे कोई वेक्टर इस तरह इस प्रकार से है, ये वेक्टर, और ये कितना है, 2 मीटर, वेक्टर ए मान लो 2 मीटर है। इस 2 मीटर को हम कहीं भी इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बस ध्यान रखना। इसको यहाँ पे जब ये 2 मीटर लंबा है या 2 सेंटीमीटर लंबा है तो इसकी लंबाई में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, लंबाई में कोई भी चेंज, और पैरेलल शिफ्टिंग ध्यान रखना, पैरेलल ही जाना चाहिए, ये नहीं कि उसकी डायरेक्शन आप थोड़ी सी इधर कर दो इधर कर दो इधर, नहीं, ऐसे नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग कहीं भी अलाउ है, पैरेलल शिफ्टिंग में ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा, हर जगह 2 मीटर ही रहेगा, 2 मीटर ही रहेगा। और यानी कि इस लाइन के साथ वही एंगल बनाना चाहिए इसने, ठीक है, इस लाइन के साथ भी वही एंगल बनेगा,
पैरेलल शिफ्टिंग तभी तो मानी जाएगी। अब पता लग रहा आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऊपर जाके थोड़ा इसे टेढ़ा कर दिया ऐसे कि नहीं यार, अब वो ऊपर जाके बिल्कुल सीधा ही कर दिया, तो ये पहले अब क्या पैरेलल थोड़ी हो रहा है। देखो आप आपस में जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, पैरेलल लाइन लग रही है, अब ये पैरेलल लग रही है नहीं ना, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। केवल और केवल क्या, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए, ना इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज होना चाहिए, ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का ध्यान रखना, ठीक। यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक, शुड बी सेम। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, उन्हें सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। मस्ट भी लिख लो, मस्ट भी ज्यादा अच्छा रहेगा, मस्ट बी सेम, ये कंडीशन मस्ट है, ठीक है, मस्ट बी सेम। चलो अब आते हैं बच्चों, पैरेलल शिफ्टिंग समझ गए, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, बाद में इसका यूज पता चलेगा तुम्हें ज्यादा जब न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। अब आ जाओ न्यूमेरिकल, या जो हम करेंगे वेक्टर एडिशन जब करेंगे, ट्राइंगल लॉ आएगा, पॉलीगन लॉ आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, जो भी अब आगे यूज करेंगे उसमें ये सब चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। अब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट ग्रेटर देन 180 और लेस देन, किन्हीं भी दो वेक्टर का जो सम होगा बच्चों वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना, 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका बच्चों ध्यान रखना विशेषकर। जैसे मान लिया अभी ये एंगल कोई बना दिया मैंने, दो वेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये पूरा कितने का हो गया, 300 डिग्री का हो गया, इधर बाहर का तो 300 का होगा ना, तो आप ये वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि क्या है, 180 डिग्री से बड़ा। जैसे यहाँ पे क्या था, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो हमेशा आप छोटा ही एंगल लोगे, क्या लोगे, छोटे वाला एंगल ही कंसीडर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ओके। चलो इतनी बातें बता लो जल्दी से। अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करें। जैसे वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल ये कितना है, एक 40 डिग्री है, दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, 320 है ना, ये है 320 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा लिया जाएगा, पता है यार आपको, छोटा एंगल लिया जाएगा, कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री कहा जाएगा। अब बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की वैल्यू कितनी आएगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का मान कितना आएगा बच्चों, सोच समझ के बोलना, क्या मान आएगा। सर बहुत आसान है, पहले ही दिखाई दे रहा है, ये 120 है और इधर वाला कितना का बनेगा, इधर वाला बनेगा हमारा कितना, 240 का बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 120, यही होगा, है ना। बट ये गलत, कैसे बच्चों, देखो ये गलत इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पे देखो जो मैंने एंगल बनाया है, हमेशा एंगल क्या बनता है, टेल टू टेल मिली होनी चाहिए। एंगल के लिए कंडीशन क्या है बच्चों की, टेल टू टेल। यहां देखो, यहां तो इसका मुंह है, वेक्टर ए का मुंह कहां घुस रहा है, इसकी पूंछ में घुसाई दे रहा है, बदबू आ रही होगी बहुत ज्यादा, है ना तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना है यार, वेक्टर ए का जो मुंह है वो कहां है, वेक्टर बी की पूंछ में है, ठीक, वेक्टर बी की क्या है, पूंछ में है। अब देखो जब ये वाला है तो ये एंगल नहीं बन सकता है, एंगल कब बनता है, यदि ये इस तरीके से होता, यदि ये ऐसे होता, ऐसे 120 डिग्री, तब आप बोल सकते थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, कितना, 120। कहां कहां जाता है, वेक्टर बी और वेक्टर ए। अब ठीक है,
ठीक। लेकिन इस कंडीशन में अब देखो यहाँ पे क्या मिल रही है, इसकी पूंछ है, इसका सिर है, ऐसे नहीं बात बन पाएगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग कहा गया था। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, अलग होती है। इसको डायरेक्ट उठा के सीधा यहाँ आगे ले आओ, इसको डायरेक्ट उठा के सीधा कहाँ ले आओ, ये आगे इस तरीके से यहाँ ले आए आप। अब इसकी पूंछ जो है, अब इसकी क्या हो गए, सिर यहाँ पे आ गया। अब ये इसकी भी पूंछ आ गई, इसकी भी पूंछ आ गई, यानी कि वेक्टर ए को हम यहाँ ले आए। ठीक, वेक्टर ए को यहाँ ले आए, ये यहाँ ले आए। बस अब ये क्या, पूरा एक लाइन पे बनने वाला एंगल 180 का होता है। जब ये 120 है तो ये कितना बचा, 60 बचा होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एंगल बिटवीन, एंगल कितने का होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कितना है, 60 डिग्री। ये आपका सही आंसर है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। ये इसकी क्वालिटी, कभी कभी क्या हो जाता है कि वीडियो क्वालिटी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको शायद हो सकता है पीछे वीडियो क्वालिटी कुछ गड़बड़ ना हुई हो। ठीक, एंगल क्या होता है, हमेशा छोटा वाला एंगल लिया जाता है। दूसरा, एंगल बनने के लिए जो जरूरी कंडीशन होती है वो टेल टू टेल मिनी होनी चाहिए। यहाँ देखो, एक का सिर था, दूसरे की क्या थी, पूंछ। इस वेक्टर बी की ये पूंछ थी और इसका सिर था जो इसकी पूंछ से मिला हुआ था, तो ये एंगल नहीं बन रहा था। यहाँ वन एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना 120 डिग्री रॉन्ग होगा। हमने क्या किया, हमें पता था, इससे पहले हमने पढ़ा कि पैरेलल शिफ्टिंग होती है इसमें वेक्टर में। हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, सीधा इसको यहाँ ला के यहाँ चिपका दिया। इसकी पूंछ, अब देखो वेक्टर ए को हमने क्या कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। अब इसकी पूंछ और इसकी पूंछ, वेक्टर ए और वेक्टर बी की पूंछ मिल गई। अब बनने वाला एंगल कितना होगा, एक लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 20 का इधर, 120 का हमें पता है कि इधर था 120 का, तो इधर कितना बचा होगा, 60 का बचा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो ये सब क्वेश्चन थे बच्चों वेक्टर में। ठीक, अभी तक जो हमने करवाया, और आगे अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रहे हैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाने की। ठीक है, तो बच्चों आपका भी कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर करना है यार अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।